वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका होराइजन एडु हब यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग को क्लास 6 का मैथ चैप्टर 1.2 कंप्लीट करना है, जो हम लोग पिछले क्लास में 9 का सी नंबर तक हम लोगों ने पूरा किया था। आज हम लोग को 9 के डी नंबर से लेकर 1.2 को कंप्लीट कर लेना है। हम लोगों ने सी नंबर तक पूरा कर लिया था, आज हम लोग को डी नंबर से स्टार्ट करना है। ए हो गया था, बी हो गया था, सी हो गया था, डी नंबर से हम लोग को शुरू करना है। तो डी नंबर में जो क्वेश्चन है, देखो हम लोग को क्या करना है, लॉसा निकालना है। लॉसा के अंदर में क्या होता है, हम लोग किसी भी नंबर को छोड़ते नहीं है। जो कॉमन होता है उसको तो हम लोग लिखते ही हैं, बाद बाकी कॉमन को छोड़ के जो भी नंबर होते हैं उनको भी हम लोग कंसिडर करते हैं अपने मल्टीप्लीकेशन में। देखो यहाँ पे मेरे पास है 36 पहला नंबर, इसका मैं फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा सभी मौलिक नंबरों के साथ में। 2 से पहले भाग दूंगा इसको, तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर दोनों 18 और फिर 3 3 9। उसके बाद 48 है ना, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 छके 12, 2 3 6, ये हो गया। और फिर 72 है, तो 72 के लिए 2 3 6, 2 छके 12, 18, दोनों 18 और 3 3 9, ये आ गया। सारे नंबर्स का जो गुणनखंड निकला है उसको लिख लेंगे। 36, 2 2 3 और 3, 48 के लिए 2 2 2 2 और 3, और 72 के लिए 2 2 2 3 और 3। अब कॉमन लेने की बारी है, तो हम लोग देखो यहाँ पे ये वाला जो हम लोग का लाइन है, इस लाइन के लिए एक ठो 2 लिखेंगे। ये वाला जो लाइन है, इस लाइन के लिए एक ठो 2 लिखेंगे। और अपना ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के लिए भी एक 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे इस 2 के लिए एक ठो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे जो 2 ठो 3 मिल रहा है इसके लिए एक ठो 3 लिखेंगे, और ये एक 2। इस तरह से हम लोग को इस सवाल को करना है। तो जो हमारा लॉसो हो जाएगा उसके लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 और एक ठो 2 लेंगे, फिर एक ठो 3 लेंगे और एक 3 लेंगे। ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। 144, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर ई, ई नंबर में देखो 25 है, 5 से 5 5 जा 25, फिर 35, 5 7 जा 35, 45 है यहाँ पे, 5 9 जा 45 और 3 3 जा 9, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग सारा फैक्टर जितने भी गुणनखंड आए हैं उसको लिख लेंगे। 5 5 5 7 5 3 3। अब जो हमारा लॉसा बनेगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो एक 5 है उसके लिए हम 5 लिखेंगे, फिर एक और 5 ये वाला, फिर एक 7, फिर एक 3 और फिर से एक 3। ये 25 25 7 150, क्योंकि 100 25 5 125 और 25 7 150, 150 तिया 45 450, 450 इंटू 3 कितना हो जाएगा,
3 दूनी 14 15 16 17 175 आएगा यहाँ पे, सॉरी 25 सत्ते 175, और उसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22 का 2, 3 2 5, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पचे 15, 5 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, क्या आएगा 1575 तुम्हारा आंसर। ठीक है, 25 सत्ते 175, 25 छक्के 150, 25 पचे 125, 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर में क्वेश्चन है 32, तो से ले जाएंगे 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, ये हो गया। फिर क्या 40, 2 से ले जाएंगे 20, 2 से फिर 10, 2 से 5, फिर क्या 84, 2 से ले जाओ, 2 4 8, 2 7 14, बस 47। 47 किसी टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे तुम नंबर निकाल लो। 1 मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गई है। 2 4 8, 2 2 4, डिवाइड करने में गलती हो गई थी। 2 2 4, 2 1 2, 3 7 20। अब ठीक, अब ये नंबर लिख लो सारे, 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, फिर 40, 1 2 3 और यहाँ पे 5। 84 के लिए 1 2, काम करो 5 को, 1 2 3 और फिर यहाँ पे 7, ये हो गया। अब अपना लॉसा, तो ये नंबर फिर देखो, इसके लिए 1 तो 2 लिखोगे, फिर एक 3, फिर एक 7, फिर एक 5, फिर अब ये 2 तो 2 के लिए 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24, 2 4, 4 2 8, 8 8 के बाद 8 2 16, 16 2 32, 32 3 96, 96 7 9 6 7 6 42 का 2 कैचेगा 4, 9 7 63, 63 और 4 57, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10, 5 35 और 6 36, और यहाँ पे 30, 3360 जो है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मल्टीप्लाई इसको मिटा दो। जोड़ों में से कौन सी संख्या परस्पर मौलिक है? परस्पर मौलिक होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि इसका या तो दोनों नंबर मौलिक नंबर हो, या फिर दोनों में से किसी एक का जो मौसा है वो 1 आता हो। ठीक है, उन दोनों नंबर का मौसा 1 आए, या फिर वो जो दोनों नंबर हैं वो दोनों नंबर मौलिक होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 47 और 23, देखो ये क्या है,
मौलिक नंबर है दोनों ही, इसीलिए इसमें से 47 और 23 ये तो पहले ही अपना हो गया परस्पर मौलिक। फिर देखो बी नंबर जो है ये एक अपना हो गया। बी नंबर जो 25 और 9 है, इनका देखो 25 तीन तिहाई 9, 25 का जो फैक्टर है 5 और 5, 9 का जो फैक्टर है 3 और 3, कुछ भी कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मौसा क्या बनेगा, एक। इसीलिए अपना ये बी नंबर भी क्या होगा, परस्पर मौलिक हो जाएगा। अब आते हैं 49 और 35 सी नंबर पे देखना। तो 49 के लिए निकालो भाई, 7 7 जा 49, और 35 के लिए निकालो, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि 7 जो है वो मिल रहा है, इसका जो मौसा है वो क्या आएगा, 7 आएगा। मैंने बताया था कि परस्पर मौलिक होने के लिए जरूरी है कि उनका जो मौसा है वो एक आए या फिर वो दोनों संख्या मौलिक हो। तो ना ही 49 मौलिक है और ना ही 35 मौलिक है। 49 7 के टेबल में डिवाइड हो जाता है और 5 के टेबल में 35 भी डिवाइड हो जाता है और 7 के भी टेबल में 35 डिवाइड हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि 49 सिर्फ 49 से ही डिवाइड होता है, नहीं, 49 7 से भी डिवाइड हो जाता है, इसीलिए वो मौलिक संख्या नहीं है। और 35 तो दो दो नंबर से डिवाइड होता है, एक 5 से भी और 7 से भी, इसीलिए ये भी मौलिक संख्या नहीं है। और इनका जो मौसा है वो भी एक नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, इसीलिए जो है ये हमारे परस्पर मौलिक नहीं है। उसी तरह हम लोग देख लेंगे अपना डी नंबर 36 और 54। तो 36 के लिए तुम देखो भाई, 2 से ले जाओ, ये आ गया। और 54 का जब तुम खंड करोगे तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक तीन, एक तीन, एक तीन, एक तीन, तो तीन तो दो ठो तीन आ गए मेरे पास, और एक ठो दो भी मेरे को यहाँ पे मैच कर रहा है। तो तीन तीन नौ दूनी का 18 इसका मौसा बन गया। तो मौसा तो एक नहीं आ रहा है, तो ये भी हम लोग की क्या है, परस्पर मौलिक संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा, ए नंबर और बी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। भाग पद्धति से मौसा और लौसा निर्णय करें। ठीक है, भाग पद्धति से हम लोग को पहले मौसा निकालना है और फिर लौसा निकालना है। तो देखो भाग पद्धति से एक बार मौसा निकालना है, एक बार लौसा निकालना है। ए नंबर पहले हम लोग मौसा कर लेते हैं। 33 से 132 में भाग करना है। तो 33 दूनी 66 और 33 चौके चरतियाई 12, चरतियाई 12 एक 13, ये तो 3 बार में ही कट गया, सॉरी 4 बार में, 4 बार में 132 पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी कि पहला का जो मौसा बन गया वो अपना हो गया 33। अब लौसा देख लेते हैं, देखो 33 और 132, 11 के पहाड़ा से ले जाओ, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 दूनी का 22, फिर 3 के पहाड़ा से 3 एकम 3, 3 चौका 12, नंबर सारे गुना कर लो, 11 तिया 33, 33 चौके 132, ये हो गया तुम्हारा लौसा भाग पद्धति से। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर। अब देखो बी नंबर क्वेश्चन करना है। बी नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे, पहले मौसा कर लेते हैं। ठीक है, 90 से भाग करेंगे 144 में, तो 90 दूना 180 हो जाता है, तो एक बार में जाएगा, 90 कम 90, यहाँ 4 और यहाँ पे 5, फिर 54 से 90 में ले जाओ, दो बार में 108 हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, 36। फिर 36 से 54 में भाग करो,
तो 2 छक्का 12, 2 3 6, 62, 72 हो जाएगा। तो एक बार में जाएगा 36, 6 7 8 9 10 11 13 14 8 आएगा। और यहाँ पे चार में से देंगे 18, और 18 से 36 दो बार में पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि मेरा जो मौसो निकला वो क्या आया, 18। अब लॉसो देख लेते हैं, 90 और 144 भाग पद्धति से। तो 90 तीन के पहाड़ा से ले चलते हैं, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 अठे 24। फिर 3 से ले चलते हैं, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। फिर 2 से ले चलते हैं, 2 5 10, 2 8 16। बस हो गया। अब ये सब नंबर को गुणा कर दो आपस में, क्या क्या नंबर है मेरे पास में, 3 × 3 × 2 × 5 × 8, ये सबको गुना करो। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 40, 90, और 9 72, यानी कि 720। ये मेरा लौसा आ गया 720, और मौसा कितना आया 18। इस तरह से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में देखो 3 ठो है। तो सबसे पहले 32 और 40, 32 से 40 में भाग करेंगे तो 32 दूनी का कितना 64, एक बार में चल जाएगा। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कैंसिल, और 8 से 32 को भाग करेंगे तो 8 × 4 = 32, ये हो गया कैंसिल। मेरा मौसा कितना आया 8। अब लौसा, सॉरी, यहाँ देखो, अभी मौसा 8 नहीं आया है, अभी एक और नंबर है 72। 72 एक और नंबर है, 8 से 72 में भाग करो, मौसा 8 ही आएगा, क्योंकि 8 से 72 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो ही जाएगा। अभी 72 एक नंबर बचा है मेरे पास में, 8 × 9 = 72। अब जाके मेरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब मेरे को लॉसो देखना है। तो 32, 40 और 72, 2 के पहाड़ा से ले चलते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। फिर 2 के पहाड़ा से ले चलते हैं, 4 से जा सकता है लेकिन 4 यौगिक नंबर हो जाएगा, तो हम लोग को मौलिक ही रखना है। 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16। 2 से 2 चौके 8, 2 5 10, 2 9 18, 4 5 9, किसी पहाड़ा में नहीं कटने वाले। यही हो गया हम लोग का लास्ट। 2 × 2 × 2 × 4 × 5 × 9, गुना कर लो भाई। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 × 5 = 40, 40 पंजे 200, 209। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 चौका, सॉरी गड़बड़ हो गया। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, 32 पंजे 2 दूनी के 10, 9 में 5 16, 16 9 1440। ये हो गया आपका, ये निकला क्या लॉस। चलो आगे डी नंबर देखो, 28 से 49 में भाग करो,
सबसे पहले मौसा निकाल रहे हैं भाग पद्धति से। 28 से 49 में भाग करो। दो 28 16 का 6 हाथ में लगेगा, दो दूनी 4 1 5, तो एक बार में चल जाएगा। हम से 8 गया 1, 4 में से 2 के 2 21, 21 से 28 एक ही बार में जाएगा, 7 आएगा। 7 से 21 में भाग करो। 7 से 21 में भाग करोगे, 3 बार में जाएगा, 21। तो मेरा जो मौसा बना क्या आया, 7। अब प्लस 28 49 और 70 साफ दिख रहा है। 7 के पहाड़ा में तीनों कट जाएंगे। सच्चों के 28 से 49 और यहाँ पे 10। फिर 2 के पहाड़ा से काट लो, 2 दूनी के 4, 7 आ गया तो 50। बस गुणा कर लो, 7 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5, 7 दूनी का 14, 14 दूनी 28, 28 पंजे 8 पन्ने 40, हाथ में लग गया 10 चक्का और 7 में आ गया तुम्हारा आंसर। ये हो गया लॉस। आगे सबसे छोटी संख्या ढूंढो जो 18 24 और 42 से विभाज्य हो। सबसे छोटी संख्या जब भी खोजने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, लॉसा करना है, ध्यान रखिएगा। तो भाग पद्धति से लॉसा निकाल देते हैं हम लोग। 18 24 42, 2 के पहाड़ा से दोनों 18, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। फिर 3 के पहाड़ा से चल जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 7 21। अब ये किसी और पहाड़ा से नहीं कटने वाला है तो सबको गुना कर दो, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4 गुने 7, तो 3 दूनी का 6, 18, 18 चौके 72 गुने 7, 49 50, 504 आ गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट, सबसे बड़ी संख्या। जब सबसे बड़ी संख्या खोजने के लिए कही जाएगी तो आप मौसा करेंगे। तो भाग पद्धति से मौसा निकाल देते हैं। 45 से 60 को भाग कर लो। 45 दूना 90 हो जाता है, तो एक बार में ले जाओ। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे आ गया 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, 15। और 15 से 45 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि आपका जो आंसर होगा 15 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जो 45 और 60 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचता वो है 15। 14 नंबर, दो संख्याओं का लौसा और मौसा यथाक्रम 252 और 6 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा वो बताएं। तो दो संख्याओं का लौसा और मौसा दिया गया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो यहाँ पे एक स्लाइड थी हम लोग के पीछे, जिसके अंदर ये देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का लौसा और मौसा होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का लौसा गुणे मौसा। करते हैं अपने करंट स्लाइड पे। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर दो संख्या का
लॉस गुणे मॉस। तो भाई दो संख्याओं का जो लसप और मसप दिया गया है 252 गुने 6 गुना कर दो, तुम्हारा आंसर चला आएगा। दो छक्का 12 को दो हाथ में लग गया, पचे 30 एक 21, 3 12 को दो हाथ में लग गया, पचे 30 21 का एक गया, 3 6 9 12 और 3 15, यानी कि जो गुणन फल है गुणनफल बराबर 12 हो गया आंसर। 15 नंबर, दो संख्याओं का मौसा और लौसा दिया गया है, अगर एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ये तो और भी आसान सवाल है। देखो, दो संख्याओं का लौसा और मौसा दिया गया है, तो यहाँ देखो एक संख्या बता दी है ना 56, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा प गुणे, पहले मौसा दिया है ना, मौसा प गुणे लौसा प। एक संख्या पहली संख्या गुणे एक संख्या दी गई है 56, मौसा दिया गया है 8 और लौसा दिया गया है 280। तो पहली संख्या बराबर 8 गुने 280 बटा में 56। अब देखो 5 से ये पूरी तरह से कट जाएगा, और 8 गुने 5 40, पहली संख्या हो गई। ठीक है, एक संख्या बोला था 56, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 40, तो उसका लॉस मौसा दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मौसा एक है, तो दोनों संख्या लिखे। अरे बहुत सारी हो सकती है, 5 6 हो सकता है, ठीक है, 14 15 हो सकता है, 7 और 8 हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारी संख्या हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 17 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, 48 रसगुल्ला और 64 संदेश को बिना तोड़े सबसे अधिक कितने लोगों में बराबर संख्या में बांटा जाएगा। तो ये जो वर्ड है ना सबसे अधिक, जब आपको सबसे अधिक निकालना होगा तो उस समय पे आप क्या करेंगे, मौसा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 48 और 64 का उत्पादक विश्लेषण विधि से मौसा निकाल लेते हैं। तो 48 दो से भाग ले जाएंगे तो दो दूना 4, दो चौके 8, दो एकम दो, दो दूना के 4 और दो छक्का 12, दो तीन 6, ये हो गया। अब 64 का निकालेंगे, दो तीन 6, दो दूनी के 4, दो एकम दो, दो छक्का 12, दो आठ 16, दो चौके 8 और दो दूना 4, ये आ गया। तो 48 का खंड 1 2 3 और 4 और एक तो 3, और 64 का खंड जो है तो 1 2 3 4 और 5। तो एक ठो दो यहाँ मैच कर रहा है, एक दो इसमें मैच कर रहा है, एक ठो, यानी कि टोटल। तो यहाँ पे जो मेरा मौसा बनेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि कितना, दो दूनी 4 दूना 16, यानी कि 48 रसगुल्ला और 64 संदेश को बिना तोड़े अगर सबसे अधिक लोगों में बांटना होगा तो सबसे अधिक 16 लोगों में उसको बांटा जा सकता है बिना तोड़े। अधिक से अधिक 16 लोग में बांट सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, विशाब और उसके मित्र मिलकर 8 लोग अथवा 10 लोग
का सदस्य बनाकर एक नाटक दल बनाने का सोचिए। कम से कम, अब यहाँ देखो, कम से कम कितने लोग रहने पे दल बन जाएगा। तो जब कम की बात की जाती है तो उस समय पे हम निकालते हैं लॉस, और जब अधिक की बात की जाती है तो हम लोग उस समय पे क्या निकालते हैं, मस। कम में लसप और अधिक में मसप। 8 लोग और 10 लोग, ठीक है। भाग पद्धति विधि से हम जो है लॉसा निकाल लेते हैं। 2 चौके 8, 2 5 10, 2 गुने 4 गुने 5, 2 चौके 8, 40 लोग से मेरा सदस्य बन जाएगा कम से कम, ठीक है। मिनिमम 40 लोग रहने पर हमारा सदस्य जो है वो पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। 19 नंबर देखो। यदुनाथ विद्या मंदिर स्कूल के षष्ठ श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल के बगीचे में पंचायत की ओर से फूल वृक्ष का चारा भेजा गया है। हिसाब करके देखें, देखा गया कि चारा 20, 24 और 30 लाइन में लगाने में प्रत्येक लाइन में बराबर चारा होगा। पंचायत को कितना चारा भेजा गया, हिसाब करके देखें। देखो, ये सवाल जो है ना, इसमें हम लोग को लॉसा करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि पंचायत को कितना चारा भेजा गया है। यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि चारे का 20, 24 अथवा 30 लाइन में लगाने से प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक लाइन में बराबर चारा होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे 20, 24 और 30 का लॉसा निकालना होगा, ठीक है। 20, 24 और 30 का लॉसा निकालना होगा। तो 2 के पहाड़ा से ले जाते हैं, 10, 12, 15, तो 25, 10, तो 6 का 12, और यहाँ पे 15 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 के पहाड़ से ले जाएंगे, 5, 3 दूनी के 6, 3 5 15, और फिर 5 के पहाड़ से ले जाएंगे, 1, 2, 5। तो हम लोग को लॉसा के लिए नंबर क्या क्या मिल गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2, गुना कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 30, 300, नहीं रुको, यहाँ पे 1 आएगा ना जी, यहाँ 1 आएगा, 1 5 नहीं। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी का 120, 120 चारा भेजा गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंजन के सामने के चक्के की परिधि 14 डेसीमीटर और पीछे के चक्के की परिधि 65 डेसीमीटर है। कम से कम, फिर आ गया ना ये वर्ड, कम से कम कितना रास्ता, कम की बात कर दी, और कम की बात जब करते हैं हम लोग को क्या करना होता है, लॉस। 14 और 35, 7 के पहाड़ा से, 7 दूनी के 14, 7 5 35, 7 गुने 2 गुने 5, 70 डेसीमीटर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर। प्रत्येक क्षेत्र में दो ऐसी संख्या लिखो जिसकी मौसा 7 और लौसा 12 हो, और मौसा मौसा। एक अंक की संख्या लिखो, एक अंक की संख्या लिखो। प्रत्येक क्षेत्र में दो ऐसी संख्या लिखे। ए नंबर के लिए 2 ठो संख्या लिखना है जिसका मौसा 7 हो, ठीक है। तो एक ठो 7 लिख दिया और एक 14 लिख दिया। 7 और 14 का मौसा कितना होगा, 7 ही होगा। कैसे, 7 से तुम
7 एकम 7। फिर 14 के लिए 7 दूनी 14, मैचिंग नंबर क्या है 7। एक ठो तो मेरा 7 और 14 हो गया। फिर लॉसो निकालना है। बी नंबर के लिए तुम 3 और 4 लिख दो। लॉसो के लिए एक खास बात बताता हूँ। अगर लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ऐसी संख्याएं जो लगातार आती हैं जैसे 3 4 5 6 7 8, ये सब नंबर का जब हमको लॉसा लेना होता है तो हम लोग उसी नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 6 और 5 का जब आपको लॉसा करना होगा तो क्या करेंगे, 6 5 30, 30 आपका लॉसा हो जाएगा। 7 और 8 का जब लॉसा करना होगा तो कैसे करेंगे, 7 गुने 8, 56 हो जाएगा आपका लॉसा। ठीक है, तो उसी तरह 3 और 4 जो है 12 के लिए जो हमको बोला है कि ऐसी संख्या लिखो जिसका लॉसा 12 हो, तो 3 और 4 हो गया। फिर मौसा निकालना है। मौसा के लिए एक अंक की संख्या लिखनी है, तो चलो 9 लिख लो। तो 9 के लिए नंबर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 3 और 9 हो गया। लॉसा निकालना है, एक अंक की संख्या लिखो, एक अंक की संख्या लॉसा चाहिए। तो सबसे छोटी लॉसा वाली संख्या कितनी हो सकती है, इसके लिए नंबर 3 और 2 हो गया। चलो, और इसी के साथ हम लोग का ये पूरा जो चैप्टर है 1.2 ये कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग 1.3 देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और तुम लोग सवाल खुद से प्रैक्टिस करो, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो अपने डाउट पूछो कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तुम लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो और उन लोग को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। ठीक है, मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड।